यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है नीट के प्रीवियस ईयर देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि आपने पीछे कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं यूनिट डायमेंशंस के, आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ दिया है इफ़ द फोर्स एफ, वेलोसिटी वी, टाइम टी आर टेकन फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ मास इज़। तो क्या करना है, एम का डायमेंशन पूछ रहा है। एम किस बात पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे, और किस पे? वेलोसिटी पे, पावर बी, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पावर सी। तो फोर्स एल की पावर 0, टी की पावर बेटे यहाँ पे 0 हो गई। इट इज़ सम कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के लिख दिया। तो ये किसके यहाँ पे है? फोर्स एम एल टी माइनस 2 पावर ए, एल टी माइनस 1 की पावर बी, और टी की पावर सी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एम की पावर ए यहाँ पे आ गया, एल की पावर क्या हो गया? प्लस ए माइनस बी, ठीक, एंड टी की पावर क्या हो गया? -2a माइनस बी एंड प्लस सी। अब इसको इक्वेट कर लूँ तो यहाँ पे पावर क्या है? एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई बेटे। यहाँ पे a माइनस बी बराबर 0 हो गया, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? -a, मतलब b बराबर -1 हो गया। b बराबर -1, a बराबर 1। अब यहाँ पे c की वैल्यू -2a माइनस b प्लस c बराबर 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई? c बराबर 2a प्लस 2b, 2a प्लस b। यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 तो 2 हो गया, माइनस b बराबर -1 तो वैल्यू क्या आ गई? +1। तो c की पावर क्या आ गया? तो आपके पास आंसर क्या होगा? आंसर आपके पास हो जाएगा f की पावर 1। यहाँ पे बेटे b की पावर क्या आई है? -1, और c की पावर क्या आई है? 1। तो आपके पास आंसर हो जाएगा f v -1 और t की पावर 1। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, f v की पावर -1, t की पावर 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे भी देख लो, ऐसे सिमिलर है बेटे। तो यहाँ पे भी सेम वही है, कह रहा है कि फंडामेंटल यूनिट है डायमेंशन फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सिग्मा डिपेंड्स ऑन किस पे? एनर्जी पे, वेलोसिटी पे, बी एंड टाइम सी। तो सिग्मा क्या होता है? एम एल -1 टी -1 बेटे। यहाँ पे सम कांस्टेंट एनर्जी का आपको पता है, ml² t -2, और यहाँ पे वेलोसिटी एल टी -1 की पावर b, यहाँ पावर a, और टाइम की पावर c है बेटे। अब बस पावर इक्वेट कर लो। यहाँ पे क्या इक्वेट कर लोगे? पावर इक्वेट कर लोगे तो आपके पास m की पावर क्या है? यहाँ पे a, l की पावर क्या है बेटे? 2a है, यहाँ पे प्लस b है। ऐसे t की पावर क्या है? यहाँ पे -2a है, -b है, प्लस c है। अब यहाँ पे m की पावर देखो 1 है, तो यहाँ पे a बराबर तो 1 आ गया। तो देखो ये तो ये कैंसिल, e आपने माना है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे -2a प्लस 2a प्लस b प्लस 2a प्लस b बराबर -1 बेटे। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दें, 2 प्लस b बराबर -1, तो b बराबर -3 आ गया, b बराबर -3। 2 यहाँ पे है, a बराबर, a की वैल्यू क्या आ गई? a = 1। यस, ऑल राइट, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। यस, ऑल राइट। यहाँ पे m की वैल्यू 1 के बराबर है। अब यहाँ पे रख देंगे 2b, यहाँ पे 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर -1, तो 2a प्लस b बराबर -1। तो आपके पास b की जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी? b = -1। अब यहाँ पे उधर जाएगा तो -2। यस, इसको देख लेंगे, सॉल्व कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ा है, तो ये आपके पास आ जाएगा mt -2 बेटे। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आ गई 1। अब b की वैल्यू कंपेरिजन करें तो यहाँ पे आपके पास l की क्या वैल्यू है? l बराबर 0 है बेटे। यहाँ पे l की क्या क्या वैल्यू है? यहाँ पे 2a है, यहाँ पे प्लस b है।
तो यहाँ पे ये 2a प्लस b बराबर 0, तो b बराबर -2a। तो अब a की वैल्यू पता है 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, b बराबर -2। अब c की वैल्यू कैसे देखोगे, तो यहाँ पे t की पावर क्या है बेटे, यहाँ पे t की पावर अगर ध्यान देखोगे -2a, यहाँ -2a -b प्लस c। अब ये वैल्यू -2 के बराबर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई बेटे। यहाँ पे वैल्यू रख दो इसको उठा के ये सारी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -2a, -2 मतलब -2 हो गया, माइनस b है, b की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस +2 प्लस c बराबर -2। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, c की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई बेटे। तो आपके पास क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलराइट, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं परसेंटेज एरर पे, वो भी देख लेते हैं बेटे। तो आपको पहला ये क्वेश्चन ये दिया है, इन दी एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड, एरर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फार्मूले बेस्ड, फार्मूला कुछ ऐसे रिलेशन दिया जाएगा, बोलेगा कि परसेंटेज एरर क्या होगा। तो इसको सबसे करने का सबसे आसान तरीका आपने पढ़ा है, परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा p बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर। देख बेटे, ये जो पावर होती है इसको 3 पहले लिख दे, डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पावर 2 है तो 2 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस नीचे भी पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो -1, लेकिन -1 नहीं लगता, पावर जो एरर होती है वो ऐड होती है। तो ये वैल्यू क्या होती है, डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाइड बाई 100, और d के लिए भी डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाइड बाई 100 बेटे। अगर आप ध्यान से देखो एक तुरंत विद इन सेकेंड आ जाएगा बेटे। ये 1% है तो 3 × 1 प्लस ये 2% है, 2 × 2 तो सर ये 4 हो गया। ऐसे भी लिख लेंगे 2 × 2, थोड़ा आसानी होगी। अब यहाँ पे C में 3% है और D में 4%, तो 4 3 7 7 4 11, 4 3 7 7 4 11, 11 3 14, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट 14%। ऑलराइट, तो बेटे अब ये भी देख लो, ये भी ऐसे ही आसान दिए, बहुत सारे क्वेश्चन एरर पे ऐसे ही आते हैं, ठीक। मेजरमेंट रेडियस दिया है 2% में एरर है, तो ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर में कितना % का एरर होगा। तो आप स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला सबको पता है कि V बराबर 4/3 सर πr³, तो सर डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बेटे ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर बराबर 3 डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर आप ध्यान से देखो R में कितने % का है, 2% का, तो 2/3 6, तो करेक्ट आंसर इज 6%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे भी ये भी देख लेंगे, 95 मिनट में आया है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ दी मास और स्पीड में दिया है 3% का एरर है, मास में 2% का एरर है और जो स्पीड है 3% का एरर है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तो सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बाहर बच्चों को पता है ½ mv² होता है सर, ½ mv² होता है। तो डेल्टा यहाँ पर लगा दो, डेल्टा ke डिवाइडेड बाई ke मल्टीप्लाइड बाई 100 बेटे। ये बेटे इसका कोई मतलब नहीं होता, डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाइड बाई 100। मास में 2% है तो ये 2 हो गया, प्लस इसमें 2/3 6 हो गया, तो 6 2 8%, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं तो मैक्सिमम वैरायटी इसी पे है, फार्मूला दिया जाएगा, आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि क्या ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा उसमें, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखो आपके सामने 2006 का क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया है बेटे, v बराबर AT प्लस b बाई टी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट देन डायमेंशन ऑफ ए बी सी। अब आपको पढ़ाया गया है कि साहब अगर एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन होती है वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो यहाँ पे बेटे क्या है, v की डायमेंशन LT-1 सर, ये बराबर किसके डायमेंशन होगी सर, AT के। अब t की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T होती है, a की डायमेंशन आगे डिवाइडेड बाई t करोगे, LT-1 डिवाइडेड बाई t करोगे तो आ गया LT-2 बेटे। ये आपके पास a की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अगर आप b की डायमेंशन निकालना चाहते हो तो आपके पास
बी, अब यहाँ पे सी बराबर टी ये ऐड किया गया है ना, सी और टी ऐड किया गया, मतलब कोई भी चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट की जाएगी, इट मीन्स उसकी डायमेंशन क्या होगी, बराबर होगी, तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अब आपको जब ये बातें पता हैं कि ऐड सब्सट्रैक्ट तभी होगा जब ये बराबर होगी, तो सी की डायमेंशन किसके बराबर हो गई बेटे, सी की डायमेंशन टी के बराबर हो गई, तो सी बराबर टी हो गया बेटे। अब बी की डायमेंशन क्या होगी, अब ये ओवरऑल क्वांटिटी एल टी माइनस वन के बराबर है, मतलब बी की डायमेंशन आपको निकालना है डिवाइडेड बाई टी, ये बराबर क्या, एल टी माइनस वन के बराबर है बेटे। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर t मल्टीप्लाई करोगे तो l मिलेगा। अब देख लो b की वैल्यू l आ रही है, a की वैल्यू आपके पास एल टी माइनस टू आ रही है, c की वैल्यू t आ रही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, देख लो एल टी माइनस टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे b की वैल्यू l, t की c, तो ऑप्शन d इज करेक्ट है, d ऑप्शन करेक्ट है बेटे। ऐसे यहाँ पे भी देख लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ है। तो आपको दो चीज़ें ऐड या सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब वो डायमेंशनली क्या है, बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि a बराबर ए पी इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा p इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बेटे। तो आपको क्या चाहिए था, a की डायमेंशन चाहिए थी, तो ये बराबर p इंटू वी स्क्वायर। अब p की वैल्यू पता है, p प्रेशर होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वी का क्यूब, मतलब एल का क्यूब, एल का क्यूब है, इसका स्क्वायर एल टू दी पावर 6 हो गया, एम एल टू दी पावर 6 यहाँ पर माइनस वन, एल टू दी पावर 5 टी माइनस टू। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, एम एल टू दी पावर 5 टी माइनस टू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यस, कंटिन्यूएशन में देखते हैं बेटे। एक क्वेश्चन आया है नीट 2017 में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ की पूछ रहा है, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड दिस वन। मतलब लेंथ डिपेंड्स ऑन, लेंथ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आपने पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा, उसमें मैंने बताया हो कि अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब लेंथ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सी पे, जी पे एंड दिस वैल्यू पे। तो हमने लिख लिया एल डिपेंड्स ऑन सी, जी एंड दिस वन। तो अब ये इसका पावर एक्स, इसका पावर वाई, इसका पावर जेड। अब मुझे पता है एल टी माइनस वन होता है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, जी का एम एल माइनस वन, एल क्यूब टी माइनस टू। ये आप देखो ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा है एफ बराबर एफ कूलम्स लॉ, बिटवीन टू चार्जेस आपने पढ़ा होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, ई स्क्वायर Q1 Q2 अगर इलेक्ट्रॉन है बेटे, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर। तो इसके आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, एफ आर स्क्वायर बराबर ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। एफ की वैल्यू पता है, एल क्यूब हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स का डायमेंशन होता है, उसमें आर मल्टीप्लाई कर दोगे आर स्क्वायर, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू तीनों रख दिए और तीन इक्वेशन फॉर्म हो गई, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन इक्वेशन मिल जाएगी। तीनों को सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2 और एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। तीनों सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। अब इसका मतलब y और z बराबर हैं, मतलब g और ये दिस वन दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, उसका पावर क्या है 1/2। तो जहाँ पे g और ये मल्टीप्लाई हो और ये बराबर हो और इसका पावर -2 है बेटी, -2 मतलब डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा बेटे, क्या पूछा, द यूनिट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ, ये भी नीट 2004 का क्वेश्चन है, नीट 04 का क्वेश्चन है, देख लेंगे। अब ये कह रहा है यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताओ। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हर बच्चा क्या जानता है, सर आपने बताया है कि फोर्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कूलम यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, कोई डायमेंशन नहीं, डिवाइडेड बाई एफ आर स्क्वायर। अब इसमें देख लो कूलम स्क्वायर है, तो ये तो नहीं है,
कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटे, जल्दी देखते हैं बेटे, और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब इसकी डायमेंशन बतानी है बेटे, ये क्या है, इसकी डायमेंशन बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे। अब आज जानते हो सब बच्चे कि अगर आपके पास ये क्या है, आपके पास ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, आपने पढ़ा होगा। आपके पास ये वैल्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बेटे। इसको बोलते हैं हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी का क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का एल क्यूब। तो आपके पास आंसर आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, ऑल राइट। यहाँ पे भी देख लो ऐसे, यहाँ पे भी है सिंपल। यहाँ भी बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो G बराबर एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब आपके पास F की वैल्यू पता है, फोर्स है। तो यहाँ पे एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा बेटे। यहाँ पे डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, m1 m2 मतलब एम स्क्वायर बेटे। अब यहाँ पे m की पावर -1 हो जाएगा, m टू दी पावर -1 एल क्यूब टी टू दी पावर -2। देख लो कौन सा बैठ रहा है, m की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर -2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और भी देख, हाँ बेटे 2019 में 2 क्वेश्चन आए हैं नीट से। तो 2 क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं। यूनिट डायमेंशन देखो 2019 में आए हैं बेटे। क्या कह रहा है कि एक इस तरीके का एक्सप्रेशन है, बोल रहा है कि x में कितने परसेंट का वेरिएशन आएगा। अगर a में 1%, b में 2%, c में 3, d में 4, तो x में परसेंटेज एरर बताओ। तो अब अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देखा है। क्या देखा है कि सर डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ये बेटे 1/3 है ना, तो उसे कोई फ़र्क नहीं, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन हम एरर ऐड करते हैं। तो ये वैल्यू क्या होती है, 1/3 ऐड होगी डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस d का क्यूब है बेटे, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाइड बाई 100। अब सारी वैल्यू भरो। यहाँ पे क्या दिया है बेटे, यहाँ पे वैल्यू आपके पास दिया है a में कितना परसेंट का है, 1%, तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2 b में 2% प्लस 1/3 c में आपके पास c में कितना परसेंट है, 3% प्लस 3 टाइम्स ऑफ d में कितना परसेंट है, 4%। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, 2 प्लस 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 तिहाई 12, तो 12 टोटल परसेंट कितना आ गया, 12 1 13 14 14 2 16। तो टोटल करेक्ट आंसर 16% का वेरिएशन होगा डेल्टा x बाई एक्स में। ऑल राइट, यहाँ पे भी देख लो ये इस टाइप के 2019 में एक क्वेश्चन ये भी आया है कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आप सब बच्चे जानते हो कि सर Q बराबर होता है, जो Q होता है वो क्या होता है, KA डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स इंटू स्मॉल टी। यस, ये आपके पास एनर्जी है हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे K की वैल्यू पूछा है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई A डेल्टा T इंटू स्मॉल टी। अब अगर आप देखो ये एनर्जी है जूल पर सेकेंड, जिसको वाट बोलते हो, क्या बोलते हो, वाट। तो आपके पास ये वाट हो गया, वाट। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे
यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है बेटे, तो नीचे क्या बचेगा, मीटर। यहाँ पे सर केल्विन है, यहाँ पे केल्विन है बेटे, तो अब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर केल्विन इनवर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस ऑल राइट। और भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। यस ऑल राइट। आपके पास एक क्वेश्चन है बेटे, द डायमेंशन ऑफ दिस वन μ0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2। तो इसको कैसे करेंगे बेटे, ध्यान से देखें इधर। यहाँ पे μ0 एप्सिलॉन 0 आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√ऑफ μ0 एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये रूट में है ना बेटे, तो इसका मतलब क्या है, μ0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2, इसी की वैल्यू पूछा है। और ये किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या है, LT-1। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। इसको कई बार नीट और जेई में कई बार घुमा के पूछ लिया है कि इसको नीचे दे देगा या फिर बोल देगा कि μ0 एप्सिलॉन 0 इसका डायमेंशन बताओ, इसकी यूनिट बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें बेटे, ये ऊपर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, LT की पावर -1, इसका पावर -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, LT-1 × T आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कई बार घुमा के पूछ लिया है, या स्क्वायर दे सकता है या क्यूब रूट दे सकता है। कहने का मतलब आपको बस ये आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए इसमें। ठीक, अब बात करते हैं, आपके पास कह रहा है कि ए पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन इज, 4 पेयर दिए हैं। पहले में है यंग्स मॉडुलस एनर्जी, तो इसको देख लेते हैं क्या ये सेम डायमेंशन रखती है। फिर दूसरा है इम्पल्स और सरफेस टेंशन, तीसरा एंगुलर मोमेंटम वर्क और टॉर्क। तो देखते हैं एक एक करके सारा चेक करते हैं बेटे। तो यंग्स मॉडुलस आपके पास y होता है बेटे, और इसका क्या है, y बराबर आपने पढ़ा इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ml-1 आपने पढ़ा होगा, T-2। तो अब ये एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होता है, ml² T-2। तो ये दोनों तो बराबर तो है नहीं, तो ऑप्शन ए क्या इनकरेक्ट है। ठीक, बी पे आ जाओ, इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, F/dt। और यहाँ पे सरफेस टेंशन, तो ये तो F/dt है, मतलब ये वैल्यू क्या है, ml-T-2 है, तो T से मल्टीप्लाई तो ml-T-1 हो गया। और आपके पास सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml-T-2 डिवाइडेड बाई L कैंसिल, mt-2 हो जाएगा बेटे। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये इसको चेक करो, एंगुलर मोमेंटम J बराबर I ओमेगा, I मतलब mr², ये भी चेक करो। तो ये आपके पास J बराबर I ओमेगा, ओमेगा कोई ओमेगा T-1 होता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, mr² मतलब L² T-1 आपके पास। और दिया है वर्क क्या होता है, ml² T-2, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ क्या बचा है, वर्क और टॉर्क, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। चेक कर सकते हो, अगर चेक करना है तो चेक भी कर लो बेटे। तो वर्क क्या होता है सर, F/d होता है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ml² T-2 सर। और यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या है आपके पास, ये तो वर्क हो गया, और टॉर्क क्या है, टाउ। टॉर्क क्या है, F/d, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ml² T-2 आ जाएगा, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ये देखें क्वेश्चन एक और है, नीट बहुत पुराना आया हुआ है पेपर है। कह रहा है कि डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर बताओ। तो हर बच्चा जानता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है सर, ml-T-2 डिवाइडेड बाई L²। तो आपके पास ml⁻⁻1 T⁻⁻2, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ml-1 T-2 कौन सा सही है, ml-1 T-2, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे पूछा बेटे डायमेंशन फार्मूला फॉर टॉर्क बताओ। टॉर्क का तो आपने टाउ बराबर r×f पढ़ा है, टाउ बराबर r×f वेक्टर। आपके ये L है और ये क्या है, फोर्स है ml-T-2। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ml² T-2, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ml² T-2, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे भी आ जाओ। पूछा है इफ़ सी एंड आर डिनोट्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, द डायमेंशन फार्मूला फॉर सी इंटू आर। तो आपने पढ़ा होगा आरसी सर्किट। कौन सी सर्किट? आरसी सर्किट। तो वहाँ पे जो Q की वैल्यू होती है Q इक्वल टू Q01 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, और टाउ जो है वो आरसी होता है, टाउ बराबर आरसी। और ये आपके पास मतलब ये टाइम कांस्टेंट है, आर इंटू सी बराबर टाउ, ये इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट, आर इंटू सी का जो मल्टीपल होता है। अब यहाँ आप देख लो कौन सा कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट कौन सा है बेटे? ये एम एल माइनस एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं बेटे, यहाँ पे एक दिया है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। कह रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब E बराबर एच न्यू, एच अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एच अपान आई का क्या रेशियो होगा? तो आप सब बच्चे क्या जानते हो सर? E बराबर एच न्यू हम जानते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपान टाइम पीरियड बेटे। तो एच बराबर सर आपके पास आ जाएगा E डिवाइडेड बाई न्यू सर, एच E डिवाइडेड बाई न्यू। E की वैल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई न्यू की वैल्यू सर टी माइनस 1। तो ऊपर गया तो टी माइनस 1 है, ऊपर गया तो +1, तो ये +1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया -1 बेटे। ठीक, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो टी की पावर -1 किसकी वैल्यू होती है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटे। ठीक है, ऑल राइट। ये भी एक क्वेश्चन 2001 में नीट में आया है। क्या बोल रहा है? द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या डायमेंशन है? तभी आपने यहाँ पे देखा है कि आपके पास पहला एनर्जी, पावर, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तभी आपने निकाला प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। देखो यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 सब प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है। एक तो एनर्जी का तो होता नहीं, क्योंकि एनर्जी डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये तो है नहीं। पावर सर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहाँ टी की पावर -1। तो कहने का मतलब क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट पावर देखो वर्क अपॉन टाइम है ना, पावर P बराबर W बाई टी, W बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर गया तो पावर -1, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो ये भी गलत है। मोमेंटम P बराबर mv आपने पढ़ा है, P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ml -1। यहाँ पे आपके पास ml t -1, तो ये भी तो नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम एक आखिरी बचा, वो भी चेक कर लेते हैं। J बराबर आई ओमेगा पढ़ा है बेटे। क्या पढ़ा है? I इंटू ओमेगा, ये बराबर एम आर स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू टी की पावर -1। देखो दोनों सेम है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और बचते हैं, तो इसी टाइप के वो भी देख लेते हैं बेटे। यस, यहाँ पे बोल रहा है द यूनिट ऑफ सर्फ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा? यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटे क्या पढ़ा है आपने? सर Q बराबर रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र में Q बराबर सिग्मा E(a)T⁴ सर, ये जो आपके पास है इसी को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपके पास क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई a(T⁴। अब Q क्या है? एनर्जी मतलब, और ये पर सेकेंड में होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? वाट। यहाँ पे मीटर स्क्वायर T⁴ मतलब केल्विन की पावर 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। यस, ये हीट रेट पर सेकेंड है बेटे ना, जूल पर सेकेंड को ही बोलते हैं वाट। डायमेंशन कह रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो VC है 3 पैरामीटर डिपेंड कर रहा है, एक ईटा, रो और आर। ईटा, रो और आर। अब यहाँ पे VC बराबर ईटा, रो और आर। V की वैल्यू, V का डायमेंशन पता है, ईटा का पता है, रो का पता है, और आर का मतलब लेंथ। तो x y z यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर
आ जाएगा 1, y बराबर -1, z बराबर -1, तो 1 -1 -1, 1 -1 -1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से आपका यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट हुआ। सारे लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, जो क्वेश्चंस बचे हैं उसमें से लगाएं, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट लगभग कवर करने की कोशिश किए हैं। जो आपका एक छोटा सा इसमें टॉपिक बचता है वो बेसिकली मेजरमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट होता है, जिसमें बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो ये सारे चैप्टर एक कंबाइंड, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।